बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, Subject Mathematics, Unit number 3, Number Systems. जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर वर्क फॉर डे 4 के अंदर अगर आपको याद हो, हमने नंबर सिस्टम्स में सब्ट्रैक्शन को सीखा था कि हम कैसे बाइनरी सिस्टम, द बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और वो आपको क्लियर होगा। अब स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम्स में आपने एडिशन को सीखना है कि हम कैसे बाइनरी सिस्टम में, बेस 5 में और ऑक्टल सिस्टम में हम प्लस कर सकते हैं, ऐड करते हैं दो नंबर्स को। उसके लिए स्टूडेंट ये आज का जो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज अगर आपको एडिशन आती होगी तो फिर आगे आपको मल्टीप्लिकेशन करना आएगा। मल्टीप्लिकेशन और का जो रिलेशन है वो एडिशन से, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप देखें एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, इसके अंदर वर्क फॉर डे 4 के अंदर जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थे पार्ट नंबर 3, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थे वो तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 12 और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया। आज स्टूडेंट हम लोग अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो एग्जांपल से ही करेंगे, यानी कि पहले हम एडिशन सीखेंगे बेस 5 बाइनरी सिस्टम में, फिर हम एडिशन सीखेंगे द बेस 5 में, फिर पहले बेस 2 के अंदर बाइनरी सिस्टम के अंदर, फिर बेस 5 के अंदर और फिर ऑक्टल सिस्टम के अंदर एडिशन। जी स्टूडेंट, पहले बाइनरी सिस्टम के अंदर हम लोग एग्जांपल नंबर 10, ये एग्जांपल्स करवाने का मतलब ये है कि ताकि आप के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 10 और पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 44 अकॉर्डिंग टू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। यहां इस पेज के ऊपर स्टूडेंट दो एग्जांपल्स आपके पास एडिशन के लिए, एक है आपके पास एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11, वो दोनों भी हमने सॉल्व करनी। पहले एग्जांपल नंबर 10 को देखते हैं। तो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ, आपने सम फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। फाइंड द सम ऑफ 111, इसकी बेस 2 है, प्लस 10 और इसकी बेस 2 है। हाँ जी, आपने इनका सम फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बात समझाई, जब एडिशन करना है, चाहे सब्ट्रैक्शन करना है, चाहे मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर सिस्टम के अंदर, तो जाहिर बात है जो उसका आंसर होगा वो हमेशा उस जो आप नंबर बेस यूज कर रहे हैं उससे कम वाले डिजिट्स होंगे। जैसे ये बाइनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, तो जब बाइनरी सिस्टम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमेशा 2 डिजिट ही यूज होंगे हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर, या 0 या 1, क्योंकि नंबर सिस्टम ही हमारे पास 2 है, बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम की बेस ही 2 होती है, तो 2 से हमने कम वाले डिजिट्स यूज करने हैं। अगर 2 से बड़ी वैल्यू हो जाती थी तो हम क्या करते थे, उसके हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे बेस 2 के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर ये काम करना है आज हमने। पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखे, ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा गैप देके लिखे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बात बताई थी सब्ट्रैक्शन के अंदर गैप देने से ही होगा, आपके पास मिस्टेक का चांस मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ जी, 1 + 0 1, 1 + 1 2,
अब स्टूडेंट नंबर सिस्टम के अंदर जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर 2 तो होता ही नहीं, आपने या 0 यूज करना है या 1, लेकिन जब हम इसको प्लस करते तो आंसर आता है 1 + 1 2। तो 2 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम में, 2 को जब कन्वर्ट किया तो आंसर आया 1 0, 2 1 2 और 0 रिमाइंडर 1 0। यहां पर हमेशा स्टूडेंट इस साइड के ऊपर आपको बताया था क्या लिखना है आपने, 0, जो ये वाली वैल्यू होगी ये कैरी चली जाएगी। फिर 1 + 1 क्या बना 2, जब 2 बन जाएगा तो 2 का कोड क्या होता है 1 0, आप वहां पे क्या लिखेंगे 1 0, ये देखिए। तो ये आपने बाइनरी सिस्टम में इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या आया 1 0 0 1। हाँ जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 है आपके पास, और ये भी पेज नंबर 44 यानी कि 10 के नीचे है एग्जैक्ट एग्जाम्पल। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। हाँ जी, एग्जाम्पल है सॉल्व 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 बेस 2 प्लस 1 0 0 1 0 0 और 1 1 बेस है इसकी 2। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जब वर्टिकल में लिखना आपने थोड़ा सा गैप देना, 1 0 1 1 0 1 1, ये देखिएगा इसकी बेस ये बन गई आपके पास 2। सिमिलरली इसके नीचे यहां से आपने लिखना है 1, फिर 1, फिर 0, यानी कि 0 0 0, ये देखिए ये 0 0 0 आगे और ये 1, ये आगे बेस 2, और आपने इनको प्लस करना है। ये देखिए प्लस करते स्टूडेंट 1 + 1 2। अब यहां पे तो आप 2 नहीं लिख सकते क्यों, बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 होता ही नहीं। बाइनरी सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, क्या, एक 1 और एक 0। लेकिन जब आपने इसको ऐड किया तो स्टूडेंट 1 + 1 क्या बना आपके पास 2। तो 2 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम के अंदर। हाँ जी, बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका कोड आता है 1 0। क्या है 1 0। तो यहां पे क्या लगता है स्टूडेंट 0। फिर बता रहा हूं जो आंसर में लिखा जाता है नीचे वो ये वाली वैल्यू लिखी जाती है, ये वाली वैल्यू कैरी चली जाती है। देखिए 1 आपके पास कैरी चला गया। अब इसको ऐड करें 1 + 1 2 + 1 3, 1 1 1 क्या आ गया 3। अब 3 को भी आप बाइनरी सिस्टम में नहीं लिख सकते, जब नहीं लिख सकते तो 3 को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिएगा 3 को आप कन्वर्ट करें 2 पे, 2 1 2 और 1 1 1। 3 का कोड क्या होता है स्टूडेंट 1 1 1, इधर लगा 1 कैरी, 1 + 1 क्या आया 2, 2 का कोड अगेन क्या होता है 1 0, यहां पे 0 लगेगा 1 कैरी। इन तमाम को सॉल्व किया तो ये 1, फिर ये 1 1 + 1 2, 2 का कोड होता है स्टूडेंट 1 0, 0 लगा 1 इधर कैरी हमारे पास, ये 1 और ये हमारे पास 1, और ये इसका बाइनरी सिस्टम में इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, ये था बाइनरी सिस्टम को ऐड करने का मेथड कि आप बाइनरी सिस्टम में कैसे एडिशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने एडिशन को सीखना है बेस 5 के अंदर। बेस 5 में आप कैसे नंबर्स को ऐड अप कर सकते हैं, उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 16 और पेज नंबर है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 + 17। हाँ जी, पहले एग्जाम्पल नंबर 16 लिख देता हूं। ये है एग्जाम्पल नंबर 16 और पेज नंबर है हमारे पास 46। हाँ जी, सॉल्यूशन आपने सम फाइंड करना है स्टूडेंट
5 प्लस, हाँ जी, और ये है 3 प्लस ये बेस 5। हाँ जी, ये आपने इनका सम फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें, 4 बेस 5 3 बेस 5 प्लस का साइन, 4 प्लस 3 स्टूडेंट क्या बना 7। अब 7 को तो हम बेस 5 में नहीं लिख सकते, क्यों कि जो बेस 5 है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट्स यूज करने हैं। कौन से? जो लेस देन 5 हो। कौन से स्टूडेंट? 0 1 2 3 एंड 4। यानी कि हमारा जो इसका आंसर है वो 0 से लेकर 4 तक के डिजिट्स यूज करके होना चाहिए। उससे ऊपर जो डिजिट्स होंगे वो सारे आपने किस में कन्वर्ट करने? बेस 5 में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये बात थोड़ा सा पॉइंट है, जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ये देखिएगा 4 प्लस 3 7, ऐड जो हम कर रहे हैं वो हमने डेसिमल सिस्टम में ही ऐड करना है। जो एडिशन दो नंबर्स को करना है वो डेसिमल सिस्टम में ही करना है। जैसे 4 प्लस 3 क्या बना? 7। आम काउंटिंग में जब 4 प्लस 3 करते हैं तो हम क्या आंसर देते हैं? 7 ही देते। ये हमने ऐड किया इसको डेसिमल में। अब डेसिमल को कन्वर्ट, और डेसिमल को हम लिख ही नहीं सकते यहां पे, क्यों कि बेस क्या है हमारे पास? 5 है। ये बेस 5 में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। तो उसका मेथड क्या होता है कि जो आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया उसको जो बेस है उससे आप बारी बारी डिवाइड करते जाए इस पैटर्न के ऊपर। 4 प्लस 3 क्या हुआ स्टूडेंट? 7। अब 7 को जब हम लोग बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा, सॉरी ये लग रहा है जैसे इसके है, यहाँ पे लिखो, यहां पे मैं करता हूं, ये देखिएगा 7 और बेस 5 में 5 1 5 और 2 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। यहां पे क्या आएगा? देखिए एक ही वैल्यू है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसका कोड क्या होता है? 7 का 1 2 बेस 5। यानी कि आप 7 को कैसे लिखेंगे? 1 2। 7 का जो कोड है बेस 5 में वो है 1 2। बेस 5 के अंदर 7 कोई वैल्यू नहीं है। बेस 5 के अंदर 7 कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब जब आपने बेस 5 में 7 को लिखना है तो जब आप लिखेंगे ना 1 2 तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो क्या है? 7 है। इसका मतलब ये होगा 7 का कोड है बेस 5 के अंदर 1 एंड 2। सिमिलरली स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7 इसी पेज के ऊपर, हाँ जी स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 और पेज नंबर 46 ये आपके पास, इसी के ऊपर दो एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, 1 2 4 3 3 सोल्यूशन, इसको मैं डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म में लिख रहा हूं। 1 2 4 3 और स्टूडेंट इसकी बेस है आपके पास 5। नेक्स्ट स्टूडेंट नीचे है 3 1 2 4 3, ये देखिए यहां से 3 4 2 1, ये आ गया 3 बेस 5। हाँ जी स्टूडेंट, इसका आपने सम फाइंड करना है। हाँ जी सर, करते 3 प्लस 3 6। डेसिमल में तो ये 6 है, लेकिन हमने डेसिमल में तो लिख रहे हैं, हमने लिखना है बेस 5 में, तो 6 को कन्वर्ट करें पहले। हाँ जी देखिए 6 को 5 5 1 5 और 1 रिमाइंडर यहां पे आएगा स्टूडेंट आपके पास 1 इधर कैरी चला गया। 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8 भी नहीं होता बेस 5 के अंदर, तो 8 को भी हम कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। 5 1 5 और रिमाइंडर आया 3, यहां पे स्टूडेंट 3 लिखेंगे और इधर वाली वैल्यू 1 कैरी चल जाएगी आपके पास कैरी। 4 प्लस 1 क्या हुआ? 5 5 प्लस 2 7। 7 का कोड क्या होता है स्टूडेंट? 1 2, यहां पे 2 लगा 1 कैरी। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 एज इट इज। 3 प्लस 1 4 तो 4 एज इट इज। ये इसका आंसर आ गया 4 4 2 3 1।
ये इसका आंसर था बेस 5 के अंदर। अब स्टूडेंट ऑक्टल सिस्टम के अंदर हम लोग जिसकी बेस 8 होती है उसके अंदर सम करना सीखते हैं, तो उसके अंदर जो डिजिट्स यूज होंगे वो क्या होंगे, 0 से लेकर 7 तक, टोटल 8 डिजिट्स। हाँ स्टूडेंट, ये प्लीज इस एग्जांपल्स को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब है एग्जाम्पल नंबर 21। आज स्टूडेंट मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा एग्जाम्पल, जस्ट मैं लिखा EX। अब ये एक्सरसाइज ना समझ लीजिएगा, इसका मतलब एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.2 ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 21 और पेज नंबर है आपके पास 48 और इसका फर्स्ट पार्ट। ये अब हम ऑक्टल सिस्टम में एडिशन करना सीखेंगे। हाँ जी, पहला है 6 बेस 8 प्लस 7 और ये बेस 8। हाँ जी, ये दोनों 6 प्लस 7 को आपने ऐड करना इन बेस 8। अगर ये डेसिमल में होता, जो आम काउंटिंग है, मैंने आपको पहले कहा था डेसिमल सिस्टम क्या है, जो सी आपकी कॉमन काउंटिंग है 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, वो सारी क्या है इन डेसिमल फॉर्म। यानी कि जो आप काउंटिंग लिखते हैं स्टूडेंट नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तमाम काउंटिंग क्या है, ये डेसिमल सिस्टम के अंदर है। अब यहां पे आपने जैसे अगर डेसिमल सिस्टम में होती तो 6 प्लस 7 क्या है आपके पास 30, तो डायरेक्ट आंसर क्या आता है आपके पास 30। लेकिन हमने 13 नहीं लिखना, हमने 13 को लिखना है बेस 8 के अंदर, तो हम 13 को कन्वर्ट करेंगे 8 बेस के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन थी कि हाउ कैन वी कन्वर्ट बेस 8 इनटू डेसिमल सिस्टम, ये वर्क फॉर डे 1 के लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 जो सी थी उसके अंदर मैंने इसका प्रॉपर मेथड बताया था कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा देख ले जिनसे वो भूल गए या जिन्होंने वो लेक्चर मिस किया हुआ है, जिन्होंने मिस किया तो वो लाजमी देखें, जिनके ज़हन से स्किप हुआ वो प्लीज एक दफा दोबारा देख लें। ये देखें 6 और ये है 7 8 बेस 8 के अंदर 6 प्लस 7 क्या हो गया स्टूडेंट 13। 13 तो नहीं लिख सकते 8 में, क्योंकि जो बेस 8 है उसके अंदर आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक, 8 से कम वाले डिजिट्स यूज होंगे। तो अब 13 का हम कोड बनाते हैं कि 13 को 8 बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 8 में जब कन्वर्ट किया 8 1 8 और रिमाइंडर आया आपके पास 5, तो आंसर आपके पास बन गया 15 बेस 8। इसका मतलब यह हुआ कि बेस 8 में 13 कोई वैल्यू नहीं है। जब आप लिखेंगे 15 तो उसको वो क्या होगी 13। सिमिलरली सेकंड पार्ट, सोल्यूशन 6 4 4 4, ये देखिए यानी कि आपने 64 बेस 8 प्लस इसको आपने ऐड करना है 44 के अंदर बेस 8। हाँ जी, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें। मैं आपको पहले कह रहा हूं जब आप वर्टिकल फॉर्म में लिखा करें प्लीज डिजिट्स के दरमियान गैप दिया करें, इससे क्या होगा मिस्टेक का चांस बहुत कम हो जाएगा आपके पास। अगर आपको क्वेश्चन की सेंस है तो फिर तो मिस्टेक होगा ही नहीं। हाँ जी, 4 प्लस 4 क्या होगा स्टूडेंट 8। 8 भी यहां पे नहीं लिख सकते आप नंबर सिस्टम में 8 बेस 8 के, तो 8 को जब कन्वर्ट किया तो 8 1 8 0, 8 का कोड क्या है 1 0, तो यहां पे आएगा 0। अगेन मैं बता दूं जो ये वाली वैल्यू होती है रिमाइंडर वो यहां पे लिखा जाता है, ये वाले ऊपर कैरी चला जाता है। 6 प्लस 1 7
7 प्लस 4 11, 11 भी बेस 10 में कुछ नहीं होता, बेस 8 में, इसको कन्वर्ट करें, 8 1 जा 8 और 3 रिमाइंडर, यानी कि आप 11 को क्या लिखेंगे 1 3, तो 130 आंसर आ गया बेस 8 में। ऐसे इसका आंसर क्या था स्टूडेंट, अगर इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 108, 108। जब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें अगर डेसिमल सिस्टम में तो इसका आंसर आता है 108। अब 108 कोई भी नंबर नहीं है बेस 8 के अंदर, तो बेस 8 108 को मैंने किस में कन्वर्ट किया 8 बेस में, तो आंसर क्या है 130। अब 130 को बेस 8 से डेसिमल में जाएं, ठीक है, जो मैंने आपको मेथड सिखाया वर्क फॉर डे 2 के लेक्चर में, तो आप देखिएगा आंसर इसका क्या आएगा 108, 108, क्योंकि वैसे इसको देखें 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, तो 108 बनता है। जब आप इसको बेस 8 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में तो आंसर 108 ही आएगा आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि काउंटिंग में बेस 5 जो उनसे होगा, बेस 8 होगा, उसके अंदर 108 कोई वैल्यू नहीं है। 108 जब आप लिखना चाहेंगे 108 तो आपको उसका कोड लिखना पड़ेगा क्या 130। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इस एग्जांपल का थर्ड पार्ट, एग्जांपल्स आपको इसलिए सॉल्व करवाई जा रही हैं ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सके। 2 5 5 6 3 6 बेस 8 प्लस 1 4 3 5 1 4 3 5 7 6 बेस 8। हाँ जी, अब स्टूडेंट इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखता हूं 2, ये देखिएगा, अब मैं यहां पे गैप दे के लिखूंगा। जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है पेपर में या आपने कॉपी के ऊपर जब नोट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, तो आपने इसी तरह सॉल्यूशन के बाद आपने ये लाजमी लिखना है कि आप किन दो नंबर्स को एड अप करने जा रहे हैं, उसके बाद इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना। डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म में इसको ना लिखिएगा, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट, बस इसलिए कहा जा रहा है। डायरेक्ट लिख देंगे वो गलत नहीं होगा, यानी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर देंगे, जाहिर बात है ये बात तो पेपर में लिखी हुई होगी ना, फाइंड द सम, और ये बात आगे क्वेश्चन लिखा होगा। अगर आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक पेपर की रिप्रेजेंटेशन पेपर की प्रेजेंटेशन होती है, पहले आप क्वेश्चन लिखें एज इट इज, ताकि पता लगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें। क्योंकि बेसिकली इसको मैं 8th क्लास को प्री 9th भी कहा जाता है या प्री मैट्रिक भी कह सकते हैं आप। आपको यहाँ पे बेसिकली 9th 10th के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप 9th 10th में अच्छे मार्क्स ले सके, क्योंकि इन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं यूटिलाइज, जैसे आप ये जो चैप्टर आप कर रही है एक्सेस, ये चैप्टर नंबर कंप्यूटर के बुक या चैप्टर नंबर 2 या 3 या 4 है, उसके अंदर इस तमाम चीजों को आप दोबारा सीखेंगे। यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने किया होगा तो यूनिट नंबर 4 उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, वो खुद ब खुद देखिएगा ये सॉल्व कर लेंगे। नंबर सिस्टम वहां पे पूरा यूनिट है कंप्यूटर में आपका। हाँ जी स्टूडेंट, अब आपने इसको प्लस करना है। 6 प्लस 6 क्या बना 12, तो 12 तो नहीं लिख सकते हम, 12 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 के अंदर स्टूडेंट। हाँ जी 12 8 के अंदर, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आपके पास 4, तो यहां पे आएगा 4, 1 इधर कैरी चला। अगेन 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 4 11, 11 नहीं लिख सकते, 11 का कोड हमारे पास ये बना हुआ है क्या 1 3, यहां पे आएगा आपके पास 3 और 1 इधर कैरी। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 का कोड स्टूडेंट अगेन आपके पास है 1 4, यहां पे लगेगा 4 और 1 ये कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 का कोड हम बना लेते क्योंकि 9 का नहीं बना हुआ 8 में। 8 1 जा 8 और 1 रिमाइंडर, तो यहां पे लगेगा 1, 1 कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 का कोड बना लें। अब आप इसको कन्वर्ट करें, यानी कि 10 को बेस 8 में, 8 1 जा 8 और 2, यहां पे आएगा 2, 1 कैरी।
2 + 1 3, 3 + 1 4, तो यहां पे आ गया आपके पास 4। ये आपने इसको बेस 8 में कन्वर्ट कर दिया। जी स्टूडेंट, ये नोट कर ले। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2। उसके अंदर जितने एडिशन वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं हम। आज बस हमने एडिशन को ही सीखने के कैसे हम ऐड कर सकते हैं दो नंबर्स को इन बाइनरी सिस्टम, बेस 8 डॉक्टर सिस्टम में और बेस 5 के अंदर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 51 अकॉर्डिंग टू पीटीबी। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन 101 बेस 2 में प्लस 111 बेस 2 में। हाँ जी, स्टूडेंट इसको वर्टिकल फॉर्म में एडअप करें 101, ये बेस 2 के अंदर प्लस, हाँ जी 1 + 1 2, तो 2 का कोड पहले कन्वर्ट करें, क्या होता है 2 1 2 और ये 0 1 0, इधर आएगा 0 1 कैरी। अगेन 1 + 1 2, तो 2 नहीं लिख सकते, 2 की जगह क्या लिखेंगे 1 0, यहां पे 0 आएगा 1 कैरी, 1 2 3 3 बन गया। 3 का कोड बाइनरी सिस्टम में 2 1 2 और 1 1 1, तो ये आ गया आपके पास 1 1 0 0 1 1 0। इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सॉल्यूशन 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 बेस 2 और प्लस 1 0 1 0 1 1 0 1 1 बेस 2। हाँ जी, आपने इनको ऐड करना है वर्टिकल फॉर्म में, लेकिन 1 1 0 1 0 0 और ये 1 1, ये है बेस 2 के अंदर। देखो 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 और ये 1 2 और ये बेस ऐड करना है आपने। हाँ, 1 + 1 2, 2 नहीं लिख सकते, 2 का कोड क्या होता है 1 0, यहां पे आया आपके पास 0 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब 3 को भी स्टूडेंट आप बाइनरी सिस्टम में नहीं लिख सकते, 3 का कोड क्या होगा 1 1, तो यहां पे आएगा 1 1 कैरी, 1 2 3 3 नहीं लिख सकते, 3 का कोड 1 1 कैरी, यहां पे 1 एज इट इज, ये 0 + 1 1 0 + 1 1,
1 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 स्टूडेंट क्या है आपके पास 2, 2 का कोड क्या होता है 1 0, यहाँ पे 0 लगा 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो 2 का कोड 1 0, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हाँ जी स्टूडेंट, ये नोट कर ले प्लीज। इसलिए स्टूडेंट इसका अगर आप 7th पार्ट देखें, 6 और 7th पार्ट वो बेस 5 के अंदर एडिशन है। मैं 7th पार्ट कर दूंगा, 6 आपने खुद सॉल्व करना है, वो आपकी असाइनमेंट है। हाँ जी स्टूडेंट, जो देखें स्टूडेंट, अगर आप प्लीज ओपन योर बुक्स, अगर आप देखें 6th और 7th पार्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यानी कि वो एडिशन है किसमें बेस 5 के अंदर। तो मैं 7th पार्ट आपको सॉल्व कर देता हूं। हाँ जी, 7th पार्ट है 3 4 0, सोल्यूशन 3 4 0 1 0 2 1 0 2, ये बेस 5 के अंदर प्लस हाँ जी 2 3 0 2 3 0 1 2 4। हाँ जी स्टूडेंट, बेस 5 के अंदर एडिशन मैंने आपको अभी एग्जांपल जो 2 सॉल्व की स्टार्ट के ऊपर, वो मैंने आपको बेस 5 में कैसे हम ऐड करना कर सकते हैं वो सिखाया मैंने आपको। आप अगर आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके वहां से देख सकते हैं। इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखे स्टूडेंट, सबसे पहले 3 4 0 1 0 2, यहां से स्टार्ट करें लिखना 4 2 1 0 3 2, ये भी बेस 5 के अंदर है और ये भी बेस 5 के अंदर। हाँ जी स्टूडेंट, वही अगेन ऐड करें 4 प्लस 2 6, 6 को कन्वर्ट करें बेस 5 के अंदर, 5 1 सा 5 और 1 यहां पे लगा 1 1 ऊपर कैरी चला गया। ये वाला 1 स्टूडेंट इधर आता है, ये वाला जो 1 है ये ऊपर कैरी चला जाता है। 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 0, 4 प्लस 3 7। अब 7 को बेस 5 में नहीं लिख सकते तो इसको कन्वर्ट करें बेस 5 में, 5 1 सा 5 और 2 यहां पे आएगा 2 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो 6 का कोड होता है बेस 5 के अंदर 1 1। ये इसकी कन्वर्जन होगी, सॉरी इसका हमने सम फाइंड कर लिया इन बेस 5 के अंदर। सिमिलरली स्टूडेंट ऑक्टल सिस्टम का पार्ट नंबर 11, लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का हमारा सॉल्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट, 5 6 3 1 8 बेस 8 प्लस 2 4 5 6 2 4 5 6 बेस 8 के अंदर। हाँ जी 5 6 3 1 2 4 5 6, ये भी बेस 8 के अंदर और ये भी बेस। हाँ जी, हमने इसको कन्वर्ट करना ऐड करना इन बेस 8, ऑक्टल सिस्टम है। 6 प्लस 1 7 एज इट इज, 5 प्लस 3 7 एज इट इज, 6 प्लस 4 10। अब 10 तो स्टूडेंट हम 8 बेस में नहीं लिख सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 8 बेस पे कन्वर्ट करें, 8 1 सा 8 और 2 रिमाइंडर, तो यहां पे 2 आया, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 नहीं लिख सकते तो 8 को कन्वर्ट किया बेस 8 में, तो आंसर आया 1 0, तो यहां पे आप लिखेंगे 1 0। जी स्टूडेंट, ये सम फाइंड किया हमने 11th पार्ट का इन ऑक्टल सिस्टम। अब स्टूडेंट आज के टॉपिक से, आज के लेक्चर से कुछ रिलेटेड आपके
क्वेश्चंस जो आपको मैं एज ए असाइनमेंट दे रहा हूं, प्लीज टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट फोर्थ पार्ट, ये आपने खुद सॉल्व करना है। कैसे? अगर आप ये देखें, मैं इसके बारे में आपको गाइड कर देता हूं। फोर्थ पार्ट में पहले जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, आपने उनका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आज आपको सम सिखाया। सम फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम जो कर्ली ब्रैकेट से बाहर वाला नंबर है उससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस मैंने आपको सिखाया हुआ लेक्चर नंबर वर्क फॉर डे 4 के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में। वहां से अगर आपको वो आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की तो प्लीज वहां से आप कंसर्न कर लें। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट आपकी पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये आपके असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसके अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी सिस्टम है। तो मैंने आपको एडिशन आज सिखाई, जो सब्ट्रैक्शन है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई, वहां से आपने देख के खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन बेस 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सेकंड पार्ट, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इन ऑक्टल सिस्टम। ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट 3, 3, 6, 7, 8 और एक 9 पार्ट, ये आपको मैंने एज ए असाइनमेंट दिए, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आज का लेक्चर सारा अंडरस्टैंड करके, प्रीवियस लेक्चर जो सा वर्क फॉर डे 4 का लेक्चर है वो सारा अंडरस्टैंड करके, ताकि ये आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। आज का लेक्चर स्टूडेंट हमारा खत्म होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन जो आपको एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन दिए, प्लीज इनको सॉल्व लाजमी कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, क्लास 8 यूनिट नंबर 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 3 और नंबर सिस्टम। हम लोगों का आज वर्क फॉर डे 6, वर्क फॉर डे 5 तक स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस किया। 3.1 और 3.2 को जो लास्ट लेक्चर था वर्क फॉर डे 5 के अंदर, उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम में एडिशन को सीखा कि हम नंबर सिस्टम, जैसे हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है कि बाइनरी, बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टास्क है, जो आज का हमारा लेक्चर है, वो ये है कि हमने नंबर सिस्टम में मल्टीप्लीकेशन को सीखना है कि हम नंबर सिस्टम के यानी कि बाइनरी सिस्टम, बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह स्टूडेंट जो हमारे लास्ट पैटर्न का चल रहा है कि पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम उनको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए, जैसे कि मैंने आपको वर्क फॉर डे 5 के अंदर स्टार्ट के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि
एडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को एडिशन नहीं आती तो प्लीज आप पहले वर्क फॉर डे 5 का लेक्चर कंसर्न करें, ताकि आज, क्योंकि आज मल्टीप्लीकेशन तो हमने सीखनी है लेकिन उसके अंदर एडिशन भी करेंगे हम, तो एडिशन तब भी आपके लिए इजी हो जाएगा। एक यानी कि आज के लेक्चर में एक तो एडिशन है और एक मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो आज का लेक्चर है हमारे पास, जो एडिशन वाला प्रोसेस है कि हम कैसे नंबर सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, सम फाइंड करते हैं डिफरेंट नंबर्स का, वो जो सारा प्रोसीजर है वो हम लोगों ने वर्क फॉर डे 5 के अंदर सीखा। अगर जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन की, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एज असाइनमेंट भी दिए थे, आपने वो भी अगर सोल्व किए हैं और आपने लेक्चर भी अच्छे तरीके से, तो आज का लेक्चर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम अपनी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 14 पेज नंबर 45 के ऊपर। उसी तरह स्टूडेंट हम पहले बाइनरी सिस्टम, फिर हम बेस 5 और फिर ऑक्टल सिस्टम में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे आज हम। एग्जांपल नंबर 14, पेज नंबर 45 अकॉर्डिंग टू पीटीपी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ जी, सॉल्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है 11 टू मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें। अगेन स्टूडेंट, ये 2 डेज के लेक्चर्स में मैं आपको ये बात बारहा बता रहा हूं कि आपने जो बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स ही यूज कर सकते हैं, एक 0 और एक 1। अगर 0 से बड़ा डिजिट आ जाए तो आपने उसको कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर। 0 1 जा मल्टीप्लाई करें, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, प्लस ये क्रॉस का साइन, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ गया आपके पास। अब इसको ऐड कर दें, 0 0 प्लस 1 1 और 1 एज इट इज, तो ये आपके पास 110 आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके इन बाइनरी सिस्टम। कुछ भी नहीं स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या किया मैंने, इन दोनों को मैंने, ये 2 नंबर से बाइनरी सिस्टम में मैंने इस बाइनरी सिस्टम के अंदर मल्टीप्लीकेशन करनी है। मैंने इसको सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखा, अब मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई उसी तरह करना है जिस तरह आम मल्टीप्लाई करते हैं इन डेसिमल सिस्टम के अंदर। 0 1 जा 0, 0 1 जा 0 0 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और एंड पे इनको हमने इनका एड अप कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने का मेथड मैंने आपको वर्क फॉर डे 5 के अंदर प्रॉपर सिखाया। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15। अब ये देखिएगा एग्जांपल नंबर 15 बहुत लेंथी एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल आप लोग को खुद एज ए सॉल्व करनी चाहिए, यानी कि मैं लिख रहा हूं तो ये आपके माइंड में जितनी अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। एग्जांपल नंबर 15 और पेज नंबर है 46, स्टार्ट के ऊपर टॉप ऑफ द पेज के ऊपर ये एग्जांपल लिखी है। हाँ जी, करते हैं, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, सॉल्यूशन 1 1 1 0 1 1 0 1 1। अब आपको क्वेश्चन की सेंस हो जानी चाहिए कि बाइनरी सिस्टम में हमने कैसे लिखना है, बेस 5 में कैसे लिखना है और ऑक्टल में, और हमने कन्वर्ट कैसे करना है। 1 0 1 0 1, ये बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी स्टूडेंट, करते हैं, यहां से स्टार्ट करें क्योंकि काफी ये लेंथी जाएगा। 1 1 0 1 1 0 1 ये आपने कर दिया बाइनरी सिस्टम में। नीचे 1 0 1 0 1, ये आ गया बाइनरी सिस्टम में सेकंड नंबर, और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं
थोड़ी सी लेंथी मल्टीप्लीकेशन जाएगी इसकी, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। 1 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 1 तो इन तमाम के साथ। तीसरा मल्टीप्लीकेशन का रूल है 1 0 सा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 0 सा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस 1 से मैंने इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 0 से जब करेंगे तो 0 ही आएगा, तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी। और ये तमाम वैल्यू 0, क्योंकि जब इस 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो देखिएगा तमाम वैल्यू। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन यहां पर भी, यहां पर भी। अब स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन अगर ये आपको क्लियर हो गया तो अब तमाम मल्टीप्लीकेशन, चाहे वो बेस 5 के अंदर है, चाहे वो ऑक्टल सिस्टम है, चाहे वो बाइनरी सिस्टम है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस 1 से जब तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आंसर आएगा, यानी कि ये 1 आएगा, 1 1 0 1 1 0 और ये 1 1। सिमिलरली ये 0, फिर एक क्रॉस, दूसरा और ये तीसरा क्रॉस। जब इस 0 से करेंगे तो तमाम 0, ये तो 8 0 3 4 5 ये 8। हाँ जी। उसके बाद इस 1 से करना है अपने तमाम को। हाँ जी, जब आप इस 1 से करेंगे डी स्टूडेंट तो एज इट इज आंसर आएगा, यानी कि 1 1 0 1 1 0 1 1। अब स्टूडेंट यहां पे जब आपने लास्ट पर एडिशन करनी है, ऐड करना है, तो ऐड वाला मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ली बहुत ब्रीफली मैंने आपको वो सिखाया था। आप वहां से अगर ये आता है तो वेल एंड गुड, इसलिए आपको मैंने एज ए क्वेश्चन के असाइनमेंट्स दी थी, ताकि जब आप ऐड करें तो ऐड वाला प्रोसीजर आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो अगर कोई प्रॉब्लम है ऐड करने में तो आप दोबारा कंसर्न कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर से। सिर्फ ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है यूट्यूब पे लेक्चर्स होने का। 1 एज इट इज, 1 + 0 1 1, 1 + 1 2। अब 2 तो नहीं लिख सकते, 2 का हमें कोड बनाना पड़ेगा। 2 1 का 2 और ये 0 1 0, यहां पे स्टूडेंट आएगा आपके पास 0 1 कैरी। 1 + 2 और 3 का कोड, अभी आपको कोड्स याद हो जाने चाहिए। 2 1 2 और 1 के जो 3 आपने लिखना है बाइनरी सिस्टम में, उसका कोड है 1 1। यहां पे लगा 1 1 कैरी, 1 2 3, फिर 3 आ गया, 3 का कोड 1 1 कैरी, 1 2 3, फिर 3 आ गया, 3 का कोड 1 1 कैरी, 1 2 3, 3 का कोड 1 1 इधर लगा 1 कैरी, 1 2 3, फिर 3 का कोड 1 1 इधर लगा 1 इधर कैरी, 1 + 1 2, 2 का कोड होता है स्टूडेंट 1 0 0 लगा 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 का कोड 0 0 लगा 1 कैरी, 1 + 1 2 और 2 का लास्ट के ऊपर जो पूरा कोड लिख दिया जाता है 1 0। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया दो नंबर्स को इन बाइनरी सिस्टम। अब स्टूडेंट ये नोट कर लें सबसे पहले। अब हम करते हैं बेस 5 के अंदर कैसे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक ही काम है जो हम बार बार कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होती है। लेकिन जब कोई नंबर उस बेस से बड़ा हो जाता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उस बेस के अंदर। बस इतना सा हमारा टास्क है। और उसका जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट होता है वो लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम कैरी ले जाते हैं। और ये सारा हम काम कर रहे हैं 2-3 लेक्चर्स में। हाँ जी, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 47 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 47, इसी के ऊपर
एग्जाम्पल नंबर 20 भी है, वो भी हमने सोल्व करनी है। 23 और 14 सोल्यूशन 2 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 14 1 4 बेस 5। हाँ जी, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल फॉर्म में लिखे 2 3 बेस 5 1 4 बेस 5 मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, 4 3 12। अब 12 तो नहीं लिख सकते बेस 5 के अंदर, क्योंकि बेस 5 के अंदर जो हमने डिजिट्स यूज करने स्टूडेंट, वो मैंने बहुत दफा आपको बात बताई कि 0 से लेकर 4 तक यूज कर सकते हैं आप डिजिट्स। अब ये 4 3 12, ये तो जो मल्टीप्लीकेशन हुई ये तो डेसिमल में हुई, यानी कि 4 3 12 जो आम मल्टीप्लीकेशन होती है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने बेस 5 के अंदर, उसका कोड बनाए 12 का। 5 2 10 और 2 रिमाइंडर। तो यहां पे ये वाली 2 जो राइट हैंड साइड वाले डिजिट है वो यहां पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर कैरी चला गया, यानी कि यहां पे 2 कैरी चला गया। 4 2 8 8 प्लस 2 10 10 को कन्वर्ट करें 5 2 10 0, तो आंसर आया हमारे पास 2 0। मल्टीप्लीकेशन ऐड कर 3 1 3 2 1 2। अब स्टूडेंट इसको लास्ट के ऊपर क्या करते हैं, आपने प्लस कर देना है 2 3 4, तो आंसर आ गया आपके पास 4 3 2। हाँ जी, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 20 इसी पेज के ऊपर पेज नंबर 47 के ऊपर ही। हाँ जी, 4 2 1 2 3 4 सोल्यूशन 4 2 1, ये है बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4। बेस 5 हाँ जी, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखे 4 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करना, ये है नंबर्स बेस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते। हाँ जी, 4 1 4 4 2 8 8 नहीं लिख सकते बेस 5 के अंदर, तो इसकी कन्वर्जन करते हैं 8 की। 5 1 5 और रिमाइंडर आपके आगे आपके पास 3, तो यहां पे 3 जाएगा और 1 इधर कैरी। 4 4 16 16 प्लस 1 17 17 का कोड बेस 5 में 5 3 15 और 2 रिमाइंडर, यानी कि 3 एंड 2। लास्ट पे पूरी वैल्यू लिख दी जाती है 3 2। सिमिलरली स्टूडेंट थोड़ा सा गैप देते हैं, मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट 3 1 3 3 2 6। अब 6 नहीं लिख सकते बेस 5 के अंदर, 6 को कन्वर्ट करें बेस 5 में 5 1 5 5 1 रिमाइंडर, तो यहां पे आएगा 1 1 इधर कैरी चला गया। 3 4 12 12 प्लस 1 13 13 का कोड बनाते हैं 5 2 10 और 3 2 3 2 3। फिर मल्टीप्लीकेशन हाँ जी, 2 1 2 2 2 4 2 4 8 8 का कोड क्या बनाया हुआ आपने स्टार्ट पे देखिएगा 1 3। हाँ जी, ये 4 एज इट इज। 3 प्लस 3 6 6 नहीं लिख सकते, 6 का कोड क्या होगा स्टूडेंट 1 1, यहां पे लगा 1 1 कैरी। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 का गेन कोड 1 1 इधर लगा 1 कैरी। 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 11 11 का कोड देखते क्या बनता है बेस 5 में। हाँ जी, तो बेस 11 का कोड बनाना है आपने बेस 5 में। 5 2 10 1 2 1, तो 4
हाँ जी, ये 2 1 1 इधर लगा, 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 का कोड स्टूडेंट होता है बेस 5 में 5 1 5 और 2 1 2, यहां पे लगेगा 2 1 इधर कैरी, 1 + 1 2 2 एज इट इज, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगी इन बेस 5, 2 2 1 1 4। ये देख ले स्टूडेंट, एक ही काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 5 के अंदर, उसके बाद हम उसके राइट हैंड साइड वाला डिजिट लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला कैरी ले जाते हैं, और आम जिस तरह मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी प्रोसीजर के ऊपर बार बार हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन बस ये क्या है, जब 5 से बड़ा डिजिट आ जाए हम उसको कन्वर्ट करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसी तरह स्टूडेंट एक मल्टीप्लीकेशन अब हम करते हैं इन ऑक्टल सिस्टम, एग्जाम्पल नंबर 23 और पेज नंबर 49 के ऊपर। पहले स्टूडेंट ये एग्जाम्पल्स नोट कर लें प्लीज। वैसे तो एज इट इज आपकी बुक के ऊपर सॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लें एज ए प्रैक्टिस। हाँ जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 23, और ये पेज नंबर है आपके पास 49 और इसका फर्स्ट पार्ट। मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने ऑक्टल सिस्टम के अंदर। पहले है 3 6 4 3, सॉल्यूशन 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 3। हाँ जी, पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें, 3 6 और फिर है 4 3। ये है ऑक्टल सिस्टम की मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी स्टूडेंट, 3 6 18 3 6 स्टूडेंट 18 18 तो नहीं होता ऑक्टल सिस्टम, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले 8 में, बेस 8 में 8 2 16 और 2 रिमाइंडर 2 2, यहां पे लगेगा 2 2 कैरी, 3 3 9 9 + 2 11, 11 को बेस 8 में कन्वर्ट करें, 8 1 8 और 3 1 3, तो लास्ट पे आ जाएगा 1 3। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 4 6 24, हाँ जी 4 6 24, 24 को बेस 8 में कन्वर्ट करें, 8 3 24 0, यानी कि यहां पे लगेगा 0 और हमारे पास फिर रिमाइंडर कैरी चला जाएगा 3, 4 3 12, 12 3 12, 4 3 12, 12 और 3 15। हाँ जी सर, सॉरी 5 के टेबल पे 5 3 15 और ये 0 3 0 कोड इसका है। सॉरी अगेन करते हैं, 4 6 24, तो इसका 0 और 3 कैरी, 4 3 12, 12 में 3 प्लस किए आपने 13 14 और 15, सॉरी 15 और ये बेस 8 है, सॉरी मैं बेस 5 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 15 और ये बेस 8, 8 1 8 रिमाइंडर 7, तो लास्ट के ऊपर तो पूरी वैल्यू लिखी जाती 1 7। हाँ जी, प्लस करें 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 + 1 8, 8 नहीं लिख सकते, बेस 8 के अंदर 8 को कन्वर्ट करें, 8 1 8 और ये 0, यहां पे 0 लगा, 1 कैरी, 1 + 1 क्या आया 2, तो आंसर आ गया आपके पास 2 0 3 2 इन बेस 8। सिमिलरली स्टूडेंट
नेक्स्ट पार्ट इसी एग्जाम्पल का, सॉल्यूशन 446 ये है बेस 8 में मल्टीप्लीकेशन 213 बेस 8 के अंदर। हाँ जी, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखिए। देखिए स्टूडेंट, है सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो आपने सीखी हुई है, बस ये है कि आपने जब 8 बेस में आना तो उसको कन्वर्जन करके लिखना है बस, बाकी इसके अंदर कोई एक टेक्निकल पॉइंट नहीं है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बस बेस 8 है तो 8 से कम वाले डिजिट्स लिखने हैं, बेस 5 है तो 5 से कम वाले डिजिट्स लिखने और कन्वर्ट करना है बस। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक इतना मुश्किल टास्क नहीं है कि आपको समझ ना आए या परफॉर्म ना कर सके। 3 6 18, अब 18 हम नहीं लिख सकते, 18 का कोड मैंने बनाया क्या आया 2 2 बेस 8 में, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास 2 2, यहां पे कैरी चला गया। 3 4 12, 12 प्लस 2 क्या बना आपके पास 14, 14 का कोड अब हम बना लेते हैं 2 के टेबल पे, सॉरी ये बेस 8 है, 8 1 8, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 6, तो यहां पे लगा 6 1 कैरी। नेक्स्ट 3 4 12 और प्लस 1 13, 13 का कोड भी बना लेते हैं, क्या होता है हमारे पास 8 1 8 और 3 रिमाइंडर, तो यहां पे आ जाएगा लास्ट के ऊपर 13 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन का साइन सॉरी ये 5 है आपके पास, ये 5 है, 8 1 8 और 30 रिमाइंडर 5, ये 5 है। नेक्स्ट 1 6 1 सॉरी 6 1 6 एग्जैक्टली, 4 1 4 और फिर 4 1 4, ये थोड़ा सा गैप पे लिखिए ताकि ऐड करते हम इजी रहे। देखिए 6 1 6, 4 1 4, 4 1 4, यहां पे कोई भी डिजिट 8 या 8 से बड़ा नहीं है तो हमने कन्वर्जन नहीं की। 2 6 12, अब 12 नहीं लिख सकते, 12 की हम कन्वर्जन करेंगे इन बेस 8 के अंदर। हाँ जी, 8 1 8 और 4, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 4 1 इधर कैरी चला गया। 2 4 8, 8 प्लस 1 9, हाँ जी 9 की कन्वर्जन, बस यही काम है और कुछ भी नहीं है। 8 1 8 और 1 रिमाइंडर, यहां पे लगा 1 1 इधर कैरी, 4 2 8, 8 और 1 9, 9 का कोड होता है 11। हाँ जी, इसको प्लस करते हैं हम, 2 एज इट इज, 6 प्लस 6 12, 12 का कोड क्या बना था आपके पास 1 4, यहां पे लगेगा 4 1 कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 का कोड क्या बना था स्टूडेंट आपके पास 1 6, यहां पे लगेगा 6 1 कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज और ये 1 एज इट इज, तो 11 7 6 4 2 ये आंसर है आपके पास इन बेस 8। जी स्टूडेंट, ये थी आज के टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एग्जांपल बाइनरी सिस्टम में, बेस 5 में और ऑक्टल सिस्टम में। अब स्टूडेंट इन एग्जांपल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। फिफ्थ पार्ट, उसके अलावा 10th पार्ट और 13, 9 पार्ट, 10th पार्ट, 13 और 14। जी स्टूडेंट, जो आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स है, प्लीज उन पे टिक कर ले। सबसे पहले है 5th पार्ट,
फिर है आपके पास 9 और 10th पार्ट, फिर है 13 और 14th पार्ट, टोटल है 5 पार्ट। मैं इनमें से कोई से 3 सॉल्व कर लेता हूं, बाकी जो 2 है वो आपकी एज ए असाइनमेंट होंगी। हाँ जी, सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं बेस 8 में ही। बेस 8 से रिलेटेड हैं 13 और 14, तो मैं आपको 14 सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 14 पार्ट, मल्टीप्लीकेशन करनी इन ऑक्टल सिस्टम में। सॉल्यूशन 2 4 6 5 2 4 6 5 बेस 8 मल्टीप्लीकेशन, हाँ जी 4 6 5 4 6 5 बेस 8। हाँ जी, सबसे पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखे हैं 2 4। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आपने वर्टिकल पैटर्न पे लिखना है तो प्लीज गैप में लिखिएगा, इससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मिस्टेक के। अगर आपको आती भी हो, अगर आप कंबाइन करके लिखेंगे, जोड़ जोड़ के लिखेंगे, आप मिस्टेक कर जाएंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25, सॉरी ये एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन। 5 5 जा 25, 25 को 8 बेस 8 में कन्वर्ट करें। 8 3 जा 24 और 1 3 1 1 इधर और 3 हमारे पास कैरी चला गया। नेक्स्ट 5 6 जा 30, 30 प्लस 3 33, 33 को कन्वर्ट करें अब 8 बेस में। 8 4 जा 32 और 1, तो यहां पे लगा 1 और ये 4 आपके पास कैरी। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, ये देखिए सिर्फ कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। 8 पे 8 3 जा 24 और ये 0, यहां पे लगेगा 0 3 कैरी। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 प्लस 3 13, 8 के टेबल पे 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ गया आपके पास 5, ये लास्ट है तो यहां पे 1 5 एज इट इज आएगा। मल्टीप्लाई का साइन अब 6 के टेबल पे ऊपर से कैरी रिमूव कर दे, क्योंकि फर्स्ट नंबर से कैरी तमाम सॉल्व हो गया। 6 5 जा 30, हाँ जी 6 5 जा स्टूडेंट 30, 30 का कोड बनाते हैं हम 8 सिस्टम में। 8 3 जा 24 और 6 आ गया रिमाइंडर आपके पास, यहां पे लगेगा 6 और 3 कैरी चला जाए। 6 6 जा 36, 36 और 3 39। हाँ जी देखिए स्टूडेंट 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, 39 का कोड बनाते हैं बेस 8 में। 8 4 जा 32 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 32 और 33 34 35 36 37 38 39 और ये 7 4 7, यहां पे लगा 7 4 कैरी। 6 4 जा 24 और 4 28, 28 का बनाते हैं, यानी कि बस आप देखिए कन्वर्जन हो रही है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं हो रहा। 8 3 जा 24 और 4 रिमाइंडर, तो यहां पे चला गया 4 3 इधर आएगा। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 8 1 जा 8 और 7 1 7। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 4 5 जा 20, अब 20 तो नहीं लिख सकते, हाँ जी कन्वर्जन इसकी देखते हैं। 8 2 जा 16 और ये 4 24, यहां पे लगा 4 और ये 2 कैरी चला गया। 4 6 जा 24 और 2 26, हाँ जी 26 की कन्वर्जन देखते हैं। 8 3 जा 24 और 2, यहां पे लगेगा 2 3 आ गया। 4 4 जा 16 और 3 19, 19 की कन्वर्जन
8 2 जा 16 और 3 यहां पे लगेगा 3 2 कैरी 4 2 सा 8 8 और 2 10 10 की कन्वर्जन कर ले। हाँ जी 8 1 सा 8 और 2 1 2 ये आ गया आपके पास 1 2। देखिए स्टूडेंट हर बार कन्वर्जन हुई बस और कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई किया हमने और हर दफा कन्वर्जन, टोटल कितनी दफा 9 टाइम्स कन्वर्जन हुई होगी। 4 9 10 11 सॉरी ये 4 और ये 3 12 टाइम्स कन्वर्जन हुई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखिए 12 टाइम्स आपके सामने कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन करके क्या करते थे हम, राइट साइड वाली डिजिट लिख लेते थे, लेफ्ट साइड वाला कैरी ले जाते थे। अब इनको ऐड करना है 1 एज इट इज 6 + 1 7 7 + 4 क्या बना आपके पास 7 + 4 11। हाँ जी यहाँ पे 11 का देखिएगा नहीं है तो इसके 11 की भी कन्वर्जन करें। अब 8 1 सा 8 और रिमाइंडर 3 13 यहां पे लगा 3 1 कैरी 5 + 1 6 6 + 4 10 10 + 2 12 12 की कन्वर्जन देखिएगा यहां पे हुई भी है नहीं, करें 12 की कन्वर्जन 8 के टेबल पे 8 1 सा 8 और 4 1 4 यहां पे लगेगा 4 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 7 9 9 + 3 11 सॉरी 9 + 3 12 तो 12 का कोड होता है 1 4 4 लगा 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 2 4 और 1 एज इट इज। ये इसकी मल्टीप्लीकेशन करती हमने इन बेस 8। हाँ जी स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट को हमने सोल्व किया। मल्टीप्लीकेशन था इन बेस 8, प्लीज इसको नोट कर लें। अब स्टूडेंट हम करते हैं बेस 5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर मैं आपको 9th पार्ट सॉल्व करवा देता हूं, जो 10th पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है। 9th पार्ट सॉल्यूशन, हाँ जी आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, चलिए 10th पार्ट सॉल्व करवा देता हूं। 10th पार्ट हाँ जी 9th आपने खुद सॉल्व करना है। 4 3 2 3 0 मल्टीप्लीकेशन, हाँ जी नेक्स्ट है आपके पास 2 4 1 2 2 4 1 2 बेस 5। ये है स्टूडेंट आपके पास बेस 5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन। सॉरी ये बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 4 1 2। हाँ जी स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर का सॉल्यूशन। हाँ जिसको वर्टिकल फॉर्म में लिखे सबसे पहले आप 4 3 2 3 0 बेस 5 सिमिलरली 2 1 4 2 बेस 5। हाँ जी और ये आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी स्टूडेंट स्टार्ट। पहले स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मुझे वो रेस करना पड़ेगा। हाँ जी जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं रेस कर रहा हूं। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, वैसे इजी बहुत है। जो आपने मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मली आपने सीखी हुई है इन जूनियर क्लासेस में, वही है 2 0 0 2 3 6। अब 6 नहीं लिख सकते, क्यों? बेस है हमारे पास 5, आपने हर वैल्यू 5 से कम ही लिखनी है, तो 6 को कन्वर्ट करें पहले बेस 5 में। 5 1 5 और 1 रिमाइंडर, देखिए 6 है, 5 1 5 1 रिमाइंडर, यहां पे लगेगा 1, ये वाला 1 इधर लग जाता है, ये वाला जो 1 है ये ऊपर कैरी चला जाएगा इधर। 2 + 2 4 4 + 1 5, फिर 5 नहीं लिख सकते आप,
5 वन जा 5 और रिमाइंडर है 0, यहां पे लगेगा 0, 1 इधर कैरी। 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 की फिर कन्वर्जन, 5 वन जा 5 और 2, तो यहां पे स्टूडेंट आप लगाएंगे 2, 1 इधर कैरी। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 और 1 9, 9 में लिख सकते हैं 9 की कन्वर्जन। 5 वन जा 5 और 14, ये लास्ट है, तो यहां पे 1 और 4 एज इट इज लिख देंगे। हाँ जी, ये इस 2 से मैंने इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करें इस तमाम वैल्यू को, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। हाँ जी स्टूडेंट, 12 की कन्वर्जन करें बेस 5 में, 5 2 जा 10 और 2 रिमाइंडर, तो ये वाला 2 इधर आ गया और ये ऊपर से कैरी मिटा दिया करें हर दफा। हाँ जी, 4 3 जा 12, 12 की कन्वर्जन 2 आया, 2 हमारे पास कैरी चला गया। 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 5 2 जा 10, 0 2 0, यहां पे लगा 0 और 2 आपके पास आया रिमाइंडर। 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14 की कन्वर्जन देखें अब आप, 2 7 सॉरी 5 का है ये, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 4, यहां पे लगा 4 और 2 कैरी। 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 का कोड क्या होता है 2 0, ये आ गया आपके पास 2 0। ये देखिए 2 0। नेक्स्ट अब 2 से तमाम को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, ये देखें 2 से ये तमाम 2 की मल्टीप्लीकेशन जो पहले हुई थी, हुई क्या 0 1 0 2 4 1। हाँ जी, अभी तमाम को ऐड कर लें प्लीज आप, 0 एज इट इज, सॉरी यहां पे आएगा आपके पास ये लास्ट पे, ये भी मल्टीप्लीकेशन का साइन। हाँ जी 0 1, ये देखें ये पहले जो लाइन थी ये तमाम 2 की मल्टीप्लीकेशन है ना, लास्ट पे फिर 2 की मल्टीप्लीकेशन है, तो यही दोबारा एज इट इज आप लिख दे, 0 1 0 2 4 1। हाँ जी 0 एज इट इज, 0 प्लस 1 1, 3 एज इट इज, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का कोड क्या होता है बेस 5 में 1 1, यहां पे 1 लगेगा, 1 इधर कैरी। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 का कोड ये देखिएगा, सॉरी 9 का कोड ये बना हुआ है 1 4, यहां पे लगेगा 4 1 कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 का कोड बनाए 5 में, 5 2 जा 10 और 0 2 0, यहां पे लगेगा 0 2 कैरी। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का कोड अगेन 1 1, 1 इधर कैरी, 1 प्लस 1 2, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगी इन बेस 5। जी स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 5th और 9th और 5th 9th और 13, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह ये 3 पार्ट्स और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 का पेज, सर स्टूडेंट ओपन योर बुक्स, रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd एंड 4th पार्ट। ये जो 3 ये पार्ट्स, 3 ये पार्ट्स और 3 पार्ट्स एक्सरसाइज के, ये 6 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने। ये तमाम रिलेट करते हैं मल्टीप्लीकेशन से, जो कि है बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 में। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।